नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभास प्रविष्टि और आपका स्वागत है आज की क्राइम एपिसोड में। दोस्तों, हम जिस कहानी को आपके सामने लेकर आए हैं वो एक ऐसी मोहब्बत की दास्तान है जिसमें प्यार है, दीवानगी है, उम्मीदें हैं, लेकिन आखिर में बस लहू, सन्नाटा और मातम रह जाता है। आज की पहली कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के भंवरकुआ इलाके से और तारीख है 2 अप्रैल 2024। दोपहर का वक्त था। करीब 1:12 बजे इंदौर के स्वामी नारायण मंदिर में 3 नौजवान दर्शन के लिए पहुंचे। एक लड़की स्नेहा जाट, उसका कजन दीपक जाट और तीसरा अभिषेक यादव। तीनों मंदिर परिसर में बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। शायद पुराने दिनों की यादें ताजा कर रहे थे या शायद कुछ उलझे रिश्तों को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी धड़ाधड़ गोलियों की आवाज ने पूरे मंदिर परिसर को सन्न कर दिया। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही 3 लाशें जमीन पर पड़ी थी। स्नेहा, दीपक और फिर थोड़ी देर बाद कॉलेज के पास खुद अभिषेक की भी। आखिर ये खौफनाक मोड़ कैसे आया? पुलिस के मुताबिक अभिषेक ने पहले स्नेहा और दीपक को गोली मारी और फिर अरिहंत कॉलेज भाग गया। वहां सिक्योरिटी गार्ड से पानी मांगा। गार्ड ने पानी की तरफ इशारा किया, लेकिन अचानक अभिषेक ने पानी पीने का इरादा बदल दिया और अपनी ही कंठी पर रिवॉल्वर तान कर ट्रिगर दबा दिया। लेकिन सवाल अभी भी वही था, क्यों? पुलिस ने जब जांच शुरू की तो उन्हें एक लेटर मिला, एक लंबा इमोशन मैसेज। लिखा गया था खुद अभिषेक की ओर से, एक सच्चा रूह कंपा देने वाला कन्फेशन, प्यार में पड़े एक लड़के का आखिरी बयान। अभिषेक ने लिखा, मैं और वो यानी स्नेहा दिसंबर 2019 में करीब आए थे। मैंने कहा था कि शादी नहीं करूंगा, पर उसने कहा कि शादी नहीं करोगे तो साथ नहीं चलूंगी। कुछ वक्त हमारी बात बंद रही, फिर लॉकडाउन में धीरे धीरे बातें बढ़ी और प्यार गहराता चला गया। फोन कॉल्स, वीडियोस, चैट्स, मीटिंग्स और फिर वो रिश्ता एक ऐसी मंजिल की ओर बढ़ा जहां प्यार की मांग में सिंदूर भी था और भविष्य के ख्वाब भी। उन्होंने मंदिर में शादी की, फिर एक बार देवास में माताजी के सामने दोबारा सिंदूर डलवाया और फिर कोर्ट मैरिज की बात भी हुई। स्नेहा ने व्रत रखे, करवा चौथ मनाया, सावन सोमवार किए। अभिषेक कहता है, मैंने उसे अपनी पत्नी मान लिया था। वे हर रोज मिलते थे, उज्जैन, देवास, महेश्वर, हर जगह गए। बातें होती थी शादी के बाद की जिंदगी की। घर कैसा होगा, बच्चों के नाम क्या रखेंगे, कहां घूमने जाएंगे। एक सपना था जो एक साथ देखा गया था। फिर अचानक सब बदलने लगा। अभिषेक को महसूस होने लगा कि स्नेहा अब वैसी नहीं रही। बातों में ठंडापन, नजरें चुराना, जवाब टालना। और फिर कहानी में एक तीसरे इंसान की एंट्री हो गई। अभिषेक का दिल टूटा। प्यार में शक ने जगह ली। उसने अपने मैसेज में लिखा, जिसने मुझसे कहा था कि तुमने छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगी, वही अब मुझे छोड़ रही थी, मुझे धोखा दे रही थी। उसके अंदर की मोहब्बत अब पागलपन में बदल चुकी थी और अंततः फैसला हो गया। 2 अप्रैल को अभिषेक ने स्नेहा और दीपक को मंदिर बुलाया, शायद आखिरी बार देखने के लिए, शायद समझाने के लिए। लेकिन नहीं, फैसला पहले ही हो चुका था। उसने पहले स्नेहा को मारा, फिर दीपक को, और खुद को खत्म कर लिया। 3 जिंदगियां, एक अधूरी मोहब्बत और एक खौफनाक अंजाम। क्या स्नेहा ने धोखा दिया था या अभिषेक का प्यार ही उसकी कमजोरी बन गया? यह कहानी हमें बताती है कि प्यार जब हद से गुजर जाता है तो वो इबादत नहीं रहता, जुनून बन जाता है। और जब उस जुनून में टूटन आ जाए तो इंसान खुदा को भी सजा देने से नहीं डरता। तो दोस्तों, ये थी स्नेहा, दीपक और अभिषेक की वो कहानी जो मोहब्बत से शुरू हुई और त्रासदी पर खत्म। दोस्तों, आज की दूसरी कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के शिकारपुरा थाना क्षेत्र से। दरअसल ये घटना 12 अप्रैल 2025 की है। एक ऐसी रात जो इंसानियत को झकझोर देने वाली थी। ये कहानी है राहुल उर्फ गोल्डन की, जिसकी जिंदगी महज 4 महीनों पहले बदली थी, जब उसने एक नाबालिग लड़की से शादी की थी। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि यही शादी उसकी मौत का कारण बन जाएगी। राहुल
एक सीधा सादा नौजवान था, शाहपुर का रहने वाला, सपनों से भरा हुआ, अपने भविष्य को लेकर उत्साहित था। शादी के बाद उसने सोचा था कि अब जिंदगी संवर जाएगी, लेकिन उसे क्या पता था कि जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए हैं वही उसकी मौत की पटकथा लिख रही है। शादी के कुछ ही समय बाद राहुल ने महसूस किया कि उसकी पत्नी कुछ अजीब व्यवहार करने लगी है, पर वो प्यार में अंधा था। उसे विश्वास था कि सब ठीक हो जाएगा। उसे नहीं मालूम था कि उसकी पत्नी का युवराज और भारत पाटिल से पहले से ही अफेयर चल रहा था और वो शादी के बाद भी जारी था। राहुल के सपनों की दुनिया उस वक्त टूट गई जब 13 अप्रैल को बुरहानपुर के इच्छापुर हाईवे के पास इति कॉलेज के नजदीक झाड़ियों में उसका शव मिला। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो लाश की हालत देखकर उनका भी दिल दहल गया। सिर, पीठ, पेट कुल 36 बार गुप्ती से वार किया गया था। उसके चेहरे और शरीर पर बियर की बोतल से चोट के निशान थे। ये कोई साधारण हत्या नहीं थी, ये एक प्रेम, धोखा और साजिश से लिपटी हुई बेरमी थी। जैसे जैसे पुलिस ने तहकीकात शुरू की, एक एक परत खुलने लगी। मोबाइल डिटेल्स, कॉल रिकॉर्ड्स और चैट्स ने यह साबित कर दिया कि यह एक सुनियोजित मर्डर था। उस मासूम की जान सिर्फ इसलिए ले ली गई ताकि 2 प्रेमी साथ रह सके। पुलिस ने जब उसकी पत्नी से पूछताछ शुरू की तो उसके जवाबों में झूठ की बू थी, लेकिन सबूत बोलते हैं और इस बार सबूतों ने चीख चीख कर सच को सामने ला दिया। 12 अप्रैल की शाम राहुल अपनी पत्नी के साथ बाइक पर निकला। पत्नी ने पहले से तय प्लान के मुताबिक इति कॉलेज के पास चप्पल गिराने का बहाना किया और जैसे ही राहुल बाइक रोकता है, पीछे से युवराज के दोस्त ललित पाटिल और एक नाबालिग लड़का वहां पहुंचते हैं। राहुल कुछ समझ पाता इससे पहले ही गुप्ती से वार शुरू हो जाता है। उसकी पत्नी भी पीछे नहीं हटती। खेत में पड़ी बियर की बोतल से राहुल के सिर पर वार करती है। फिर सब मिलकर उसे गड्ढे में धकेलते हैं और उस पर ताबड़तोड़ हमला करते हैं। राहुल वही दम तोड़ देता है। इस क्रूर हत्या के बाद जो हुआ उसने तो इंसानियत को और भी शर्मसार कर दिया। पत्नी ने अपने प्रेमी युवराज को वीडियो कॉल किया, कैमरा उस शव की ओर घुमाया और कहा, काम हो गया जानू। क्या आप सोच सकते हैं, उस मासूम की जिंदगी मिटा दी गई और यह सब महज एक प्यार की भूख और झूठे रिश्तों के नाम पर किया गया। राहुल, जिसे अपने दोस्तों पर भी भरोसा था, उन्हीं में से एक ने उसे मौत के घाट उतारने में साथ दिया। हत्या के बाद चारों आरोपी ट्रेन से भाग निकले, इंदौर फिर उज्जैन, लेकिन पुलिस की पकड़ से ज्यादा देर तक कोई नहीं बचता। मोबाइल लोकेशन, कॉल डेटा और तकनीकी जांच ने आखिरकार उन सबको घेर लिया। सामवेर से चारों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में सभी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और पुलिस ने उन पर हत्या और आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं के तहत केस दर्ज किया। कोर्ट में पेशी के बाद चारों को रिमांड पर भेजा गया। यह कहानी एक धोखे की नहीं बल्कि यकीन के कत्ल की है। ये उस विश्वास की हत्या है जो एक पति ने अपनी पत्नी पर किया था। ये उन वादों की मौत है जो शादी के साथ फेरों में लिए जाते हैं। राहुल अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी रह जाएगी एक सबक के रूप में कि प्यार जब धोखा बन जाए तो वो किसी की जान भी ले सकता है। राहुल, तुम चले गए, लेकिन तुम्हारी चुप्पी आज भी सवाल पूछती है। दोस्तों, फिर मिलते हैं कल एक सच्ची और सनसनीखेज क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।